जय हिंद दोस्तों। मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल रूटीन क्लासेज में। जैसा कि बताया था कि चैप्टर समाप्त होने के बाद क्वेश्चन करवाया जाएगा, है ना। तो आपका केमिस्ट्री का इस सेक्शन है, केमिस्ट्री का सेशन चल रहा है। केमिस्ट्री में जो क्लास किए हैं ऑनलाइन आप लोग को बताए हैं, सभी बच्चे बता रहे हैं आपको कि केमिस्ट्री में पदार्थ एवं उनकी अवस्था का क्वेश्चन करवा चुके हैं और आपका सभी क्लास भी समाप्त हो गया है। अभी क्लास समाप्त हुआ है परमाणु एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर, परमाणु एवं उसकी संरचना चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग शुरू किए हैं पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग का फर्ज बनता है कि परमाणु संरचना को अच्छी तरह से क्वेश्चंस को बना लें, किसी भी सेट का पहले बना लें, प्रीवियस सेट थोड़ा सा कंसेप्ट बन जाए फिर से। तो उसी में आपका ये सेट हम उठाए हैं। इसके जहाँ कहीं सेट है आप देख रहे हैं, जैसा आपके पास बुक अवेलेबल होगा ये वाला, तो आप लोग सब बनाएंगे बुक से भी। सोल्यूशन से देख लें आप, हमसे यहाँ सोल्यूशन करवाने के लिए आपसे आए हैं। तो चलिए देखा जाए, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन होगा, परमाणु मॉडल का समय के साथ सुधार होता रहा। माने परमाणु जो एटम कनॉट साहब बोले थे कि परमाणु विभाजित नहीं है। माने परमाणु मतलब कि आपका कहा गया था कि सिर्फ ये परमाणु है ना। मान लीजिए ये परमाणु है, ये विभाजित नहीं है। इस मॉडल पर बार बार काम किए। तो सबसे पहले कौन काम किया इस पे? कनॉट साहब, है ना। फिर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया था, याद कीजिएगा डाल्टन का। 1808 में डाल्टन का, 1803 में डाल्टन का सिद्धांत आया। उसके बाद थॉमसन का परमाणु मॉडल आया। फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया। फिर बोर का आया, फिर बोरी आया। सब क्रम से पढ़ा चुके हैं आपको। तो पहला मॉडल इसमें कौन आएगा? थॉमसन का, जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। तारबूज का एग्जाम तो याद रखेगा, तारबूज का बीचा। जैसे मान लीजिए तारबूज है तो लाल का सेक्शन जो है वो उसको कहा गया कि थॉमसन साहब है कि प्रोटॉन है। और जो इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन है, बूंद बूंद टाइप का इलेक्ट्रॉन था, है ना, इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से बताया कि परमाणु जो है न्यूट्रल है, उदासीन है। तो थॉमसन का मॉडल था। फिर दूसरा मॉडल आया रदरफोर्ड का मॉडल, जो कि रदरफोर्ड साहब बताया कि गोल्ड का फॉइल लिए थे और उस पर आपका अल्फा किरण का ये प्रहार करवाए थे, है ना, उसके मॉडल दिए थे। बोर का मॉडल क्या है? ये बताया कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो घूमता है कैसे, तो 2n² के एल एम में। कक्षा कौन है? के एल एम एन, है ना। तो इसमें आपका जो घूम रहा है तो 2n² रहेगा इलेक्ट्रॉन। मतलब कि एन मतलब कक्षा की संख्या हो गया, है ना। तो के है तो के में कितना होगा? 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। सब समझा चुके हैं। तो उनका मॉडल हुआ बोर का मॉडल। तो सबसे पहले कौन हुआ? थॉमसन, 2 नंबर। 2 नंबर आप देखें कौन सा है। ठीक है, पहले 2 नंबर, फिर थॉमसन, फिर रदरफोर्ड 1 नंबर, और फिर 3 नंबर। आंसर आपका कौन लॉक होगा? सी नंबर। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेगा। कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणामस्वरूप खोज किया। रदरफोर्ड जब आपका गोल्ड फॉइल, गोल्ड के पन्नी पर अल्फा किरण का प्रहार करवाए, अल्फा किरण जो पॉजिटिव है इसका जो प्रहार करवाया, तो पता चला कि अधिकांश क्रॉस कर गया, है ना, ऐसे क्रॉस कर गया। समझा चुके हैं क्लास में, देखिए वीडियो देखिए सब पहले आप लोग। और कुछ किरणें जाकर के आप जब जैसे जैसे गया तो कुछ किरणें रिफ्लेक्ट कर गया। क्या कर गया? रिफ्लेक्ट कर गया। और बीच में किरण जो गया तो यहाँ सीधे लौट गया, वापस आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ आपका न्यूक्लियस का खोज की। तो रदरफोर्ड का मॉडल से क्या निकला? नाभिक का खोज हुआ और परमाणु का खोज हुआ। तो परमाणु के नाभिक का खोज हुआ, है ना। तो परमाणु का सी नंबर आंसर हो जाएगा आपका लॉक। चलिए आगे बढ़िए। अब कह रहा है एक तत्व में एक्स इलेक्ट्रॉन की संख्या, माने एक इलेक्ट्रॉन कितना है? आपका ध्यान, 1 मिनट। इलेक्ट्रॉन कितना है? 15। इलेक्ट्रॉन बराबर 15 है। न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? न्यूट्रॉन 16 है ना। कौन सा तत्व का सही प्रदर्शन है? अब देखिए इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है कक्षा में। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन बराबर क्या है? जेड बराबर बताए थे, जेड बराबर पी बराबर ई। जेड बराबर पी बराबर ई, याद कीजिएगा। परमाणु संख्या जेड हो गया, सिंबल है जेड का, जो कि नीचे होता है। मान लीजिए एक्स है तो ये जेड नीचे होता है। ये आपका एटॉमिक मास है, परमाणु भार हो गया, परमाणु द्रव्यमान ऊपर हो गया, ये परमाणु संख्या हो गया नीचे। जेड बराबर पी होता है प्रोटॉन की संख्या, बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। सब बराबर, तीनों बराबर होता है। तो आपको दे दिया है एक इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 15 दिया, मतलब 15। तो प्रोटॉन भी 15 है
और ई भी 15, तीनों तीनों 15 हो गया, क्योंकि किसी को ये आयन बनाया नहीं है। अगर आता मान लिया आयन फॉर्म में, तब तो किसी को दिया है तो इलेक्ट्रॉन घट जाता है, लेकिन यहाँ तो सब बराबर है, जेड बराबर पी बराबर ई याद रखेंगे, जेड बराबर पी बराबर ई, तो 15 हो गया। तो 15, अब आपको पता है कि नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन कितना होगा 15 और न्यूट्रॉन कितना हुआ 16। तो अगर ए इसका निकालेंगे, ए बराबर माने परमाणु द्रव्यमान बराबर, एक मिनट, परमाणु द्रव्यमान बराबर माने ए बराबर एन प्लस पी होता है। एन कितना दिया हुआ है, न्यूट्रॉन की संख्या 16 दिया हुआ है, तो 16। प्रोटॉन हम लोग क्या देखे, इलेक्ट्रॉन की संख्या 15, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो 15 जोड़ देंगे, 31 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जेड चाहे एक्स जो संख्या आपका है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 नीचे होगी, ये 15 रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा 31, जो आपका ये आंसर हो जाएगा, जो भी देखिए इसका मतलब ये आंसर है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब बढ़िए आगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत याद होगा, डाल्टन परमाणु सिद्धांत 1803 में दिए थे, तीन कोई बुक में, कोई में 1808 दिया है, ठीक ना, कोई बुक में 1808 दिया है, ठीक ना। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या, डाल्टन क्या बोले थे, सफलतापूर्वक समझाया, क्या समझाया, इसमें क्या समझाया वो, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी है, स्थिर अनुपात का नियम, रेडियोएक्टिविटी का नियम, गुणित अनुपात का नियम, ये चारों आपको डाल्टन परमाणु सिद्धांत में सफलतापूर्वक समझाया, तीनों सब बात निकल कर आता है, ये आपको पूछा नहीं जा रहा है, तो आपका आंसर डी होना चाहिए, आंसर डी। नेक्स्ट, रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में, रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप कौन सा कथन सही है, ध्यान दीजिएगा, पूछा हुआ है जैसा सीरियल में, रदरफोर्ड के नाभिकीय माने फॉइल वाला, इसका ऑप्शन कहाँ है, ये है, नाभिक को धन आवेशित माना। अब इनका देखिए क्या है, नाभिक को धन आवेशित माना, प्रमाणित किया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी है, सौर परिवार से तुलना की जा सकती है। रदरफोर्ड तो बोले ही, रदरफोर्ड क्या बोले कि बताए ही नहीं, कि बताए कि इलेक्ट्रॉन जो है सो जैसे सौर मंडल में घूमता है आपका सूर्य के चारों तरफ ग्रह, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन घूमता है। कोई कक्षा की बात में रदरफोर्ड नहीं किए थे, यही रदरफोर्ड फोड़ गए। थॉमसन मॉडल सहमति दर्शाता है, तो आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या था, ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही है, रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप कौन सा कथन सही है। अब आइए यहाँ पर कौन सा कथन सही है ना, कौन कौन कथन सही बताइएगा। नाभिक को धन अवस्थित माना था, बिल्कुल सही है। सौर परिवार से तुलना किए थे, बिल्कुल सही है। अल्फा कण का हीलियम से तुलना किए थे, ये गलत हो जाएगा, हीलियम से किए थे, ये नहीं। थॉमसन मॉडल सहमति, थॉमसन तो था कि परमाणु विभाजित नहीं हुआ था, ये आपका मॉडल भी सहमत नहीं, तो एक और दो आंसर ये आपका लॉक होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक वितरणों को सही रूप में प्रदर्शित करता है। मैग्नीशियम पहले देखिए, Mg मैग्नीशियम, परमाणु संख्या कितना है 12, जेड, जेड माने प्रोटॉन की संख्या कितना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 12 हो गया, यहाँ तो 12। अब किसको बांटना है आपको, के एल एम में, आपको पता है 2n², पहला कक्षा में कितना होता है 2, दूसरा में कितना 8, 18, इसमें 32, याद रखिएगा फॉर्म, के में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32, 2, 8, 18, 32 याद रखना है। फिर आगे 50, एन है ना, के एल एम एन, ओ में, पी में फिर आपका हो जाएगा 72। तो आपको कम से कम 2, 8, 18, तो यहाँ 2, 8 दे दिए। अब इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास बचा, 10 तो दे दिए, गिनिए 2, 8, 10 तो बचा, इसमें 2 जाएगा, इसका मतलब ये फॉर्मेट बनेगा 2, 8, 2 रहेगा, सही होगा, देख लीजिए 2, 8, 2 कौन ऑप्शन है इसमें है आपका, ये बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, क्वेश्चन देखिए क्या करा है, एक तत्व के लिए निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही है। एक तत्व के लिए, कोई भी तत्व हो, कौन सा विकल्प सही है, परमाणु संख्या माने परमाणु संख्या बराबर जेड बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, बिल्कुल सही है। जेड बराबर पी बराबर ई तो होता ही है, लेकिन जब मान ले आयन बन जाएगा तब नहीं होगा। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर न्यूट्रॉन संख्या, नहीं ये गलत है। जेड बराबर पी बराबर ई होता है फॉर्मेट, याद रखना है, तो ये गलत है।
परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, ये सही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिर भी रिपीट कर दिया। तो अच्छा प्लस कर दिया, ये तो गलत है, प्लस सॉरी, जेड बराबर पी बराबर ई होता है, जेड बराबर पी बराबर ई, ये तो प्लस कर दिया था ना, हम देखे नहीं थे, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो फॉर्मेट ये सही है, क्योंकि ए बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या बराबर होता है एन प्लस पी, एन हो गया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो ये सही है, 2 नंबर सही है, और जेड बराबर पी बराबर ई हो गया, ये नंबर सही है, 2 और 4 सही होगा आपका आंसर, ठीक है। 2 और 4 किसमें है भाई, देख लीजिए, इसमें है, डी में है ना, तो आप आंसर किसको लॉक करेंगे, डी नंबर को, ठीक। आगे बढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, थॉमसन के परमाणु मॉडल, फिर देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये थॉमसन माने थॉमसन का परमाणु मॉडल जैसे बोले तो समझिए तारबूज, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन है, बीच बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये लाल वाला पोर्शन है क्या है, प्रोटॉन है ना, इसलिए आता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु में कौन सा कथन सही है, परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से विद्युत मानता है, परमाणु में धनावेश समान रूप से विद्युत माना जाता है, धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान रूप से होता है, ये भी सही है। कौन सा कथन सत्य है, 3 नंबर एकदम कन्फर्म सही हो जाएगा यहाँ पर, और दिया क्या ऑप्शन दिया है, तो परमाणु के स्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है आपका, इसका तीनों आपका ऑप्शन सही है, माने एक छोड़ करके ये नहीं होगा, बाकी आपका तीनों सही है। नेक्स्ट पढ़िएगा, क्या कर रहा है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन, रदरफोर्ड जो गोल्ड के फॉइल पर अल्फा कण का प्रकीर्णन करवाए थे, स्कैटरिंग करवाए थे, और दर्शाया कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित होता है, ये तो बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल नाभिक में क्या होता है, यहीं पे बताया कि पॉजिटिव होता है, तब लौट गया था यहाँ से किरणें बीच में, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, यहाँ केंद्रित होता है, एनपी यही होता है, नाभिक में एन प्लस पी होता है, धन आवेशित केंद्रित होते हैं, और धन पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो नो चार्ज होता है, तो बिल्कुल सही है। फिर क्या करें, नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, हाँ होते हैं, ये सही है, न्यूट्रॉन होते हैं, ये बात रदरफोर्ड ने बाद में पता चला था, परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, ये बात भी सही बताए थे, हम लोग पढ़ाए थे, आप देखिए वीडियो, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, क्योंकि जब स्केटिंग कर रहे थे 12 निकल जा रहा था, अधिकांश नाभिक बीच में था, न्यूट्रॉन तो बाद में पता चला न्यूट्रॉन होते हैं, रदरफोर्ड ने बताए थे, न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, लेकिन ये बात रदरफोर्ड नहीं बोले थे, इसलिए आंसर ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर कौन होगा, 2 और 4, आप आंसर मत जाएंगे तो देखिएगा, समझिए बात। आगे क्या कह रहा है, एक तत्व के आयन में 3 धनावेशक है, एक तत्व का परमाणु का द्रव्यमान संख्या 27 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है, आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, आपको बनाना है, एक तत्व के आयन में 3 धनावेशक, परमाणु का द्रव्यमान संख्या 27, अब देखिए कोई परमाणु, मान लीजिए ये परमाणु है, इसका द्रव्यमान संख्या ऊपर रहता है 27, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है, न्यूट्रॉन कितना है, 14 है, क्लियर है। तो अब देखिए न्यूट्रॉन 14 है, तो आप जानते हैं ए बराबर क्या होता है, एन प्लस पी, ध्यान दीजिएगा, एन प्लस पी, ये कितना दिया हुआ है 27, एन कितना है 14, और पी निकालना है तो पी निकल जाएगा, पी में आप पी निकालेंगे तो 14 को घटाइए 27 में, तो पी बराबर कितना आ जाएगा, पी बराबर आ जाएगा आपका 14 माइनस कर दीजिए 13 हो गया, प्रोटॉन कितना निकल गया मेरा 13, तो आपको पता ये भी है कि जेड बराबर पी बराबर ई होता है ना, ई होता है, देखिए यहाँ तो जेड बराबर पी है, प्रोटॉन 3 है, लेकिन आयन दिया हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, आयन मतलब धन आवेश, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास सब बचे, प्रोटॉन की संख्या आपको पता है कि जेड बराबर पी बराबर ई होता है, और प्रोटॉन निकाल लिए हम लोग 13, तो इसका मतलब है कि 13 इलेक्ट्रॉन भी होगा, 13 सही है, तो परमाणु संख्या इस परमाणु का जेड, ये जो इसका 13 हो जाएगा, ये बात सही है 13 हो जाएगा, लेकिन यहाँ आयन है, आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आयन है, मतलब 3 को आपको आयन चढ़ा हुआ, जो परमाणु है ये 3 आयन चढ़ा हुआ, 3 किसी को दे दिया है, इलेक्ट्रॉन 3 दे दिया भाई, प्रोटॉन नहीं दिया, प्रोटॉन तो 13 ही निकला,
लेकिन इलेक्ट्रॉन 3 दे दिया है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास 13 माइनस 3 कर दीजिएगा, 10 से ना रहा इलेक्ट्रॉन इसके पास, बात समझिएगा। ठीक है, तो आप कौन आंसर लॉक करेंगे? 10 वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। अब देखिए हम बताए थे आपको कि मान लीजिए कि कोई भी परमाणु लेते हैं आपको, ठीक है, हम ले लिए सोडियम, ध्यान दीजिए समझिएगा, सोडियम, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? Z11, Z बराबर P बराबर E, इलेक्ट्रॉन भी कितना है? E बराबर कितना हो गया? 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11, परमाणु संख्या भी 11। अब इसको 11 इलेक्ट्रॉन को बांटिएगा प्लेट में, माने कक्षा में, K L M, तो 2 जाएगा इसमें, 8 जाएगा इसमें, 8 2 10, बचा कितना? एक बचा। तो अब बताइए कोई भी एलिमेंट चाहता है कि हम ऑक्टेट पूरा करें, स्टेबल हो जाए, चक्कर पकड़ नहीं करें भाई, तो इसको आपको डोनेट 7 तो कोई देगा नहीं, तो इसको कहीं ना कहीं डोनेट करना पड़ेगा, या आप त्याग करना पड़ेगा। हमेशा त्याग 7 आपको देगा नहीं कोई, तो देने वाला क्या होता है? धातु होता है, मेटल होता है। हमेशा क्या होता है? धातु। इसकी देखिए ये दोनों हो गया, ध्यान समझिएगा। अंदर का हम पढ़ाए हैं कि ये कोर इलेक्ट्रॉन है, अंदर अंदर की कक्षा का कोर इलेक्ट्रॉन है, पहले ये होता है कोर इलेक्ट्रॉन, और बाहरी होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन एक, ये हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है रिएक्शन में, ये भाग अंदर वाला भाग लेता है। मान लीजिए कक्षा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पर ये ऑर्बिट है, तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है वही रिएक्शन में भागेगा, आएगा जाएगा। तो अंतिम कक्षा में इसका ये है, तो यही रिएक्शन भाग लेगा, तो जो भाग लेता है वही कहलाता है वैलेंसी संयोजकता। तो बताइए सोडियम का वैलेंसी क्या है? 1 देने का, तो सोडियम क्या होगा? प्लस वाला, देने वाला के दाता है तो प्लस हो गया, यानी प्लस। तो ये देने वाला समय तो धातु होता है, दिया है तो धातु, सदैव धातु होता है। इसका मतलब है जिसकी संयोजकता 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, जिसका अंतिम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये हमेशा धातु होगा। वीडियो देखिए क्लास का, अगर नहीं समझ में आता है तो। सदैव क्या होगा? धातु होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, सदैव उपधातु, धातु अधातु, नो नो नो, एकदम नहीं, आंसर एकदम गलत है ये। एक संयोजकता वाला, अच्छा यहाँ लिखा नहीं, ध्यान दीजिएगा बात क्या है। सोडियम का हम लोग क्या लाए? +1 लाए, है ना, सोडियम का +1 लाए, माने वैलेंसी कितना? 1 है। अब देखिए +1, अब यहाँ प्लस माइनस के लेंगे। अब एक संयोजकता आप क्लोरीन का देखिए, आप इसी प्रकार से क्लोरीन का देखिए, 17 है, तो इसको KLM बांटिए, KLM में 2 8 7, 2 8 7, ये कोर इलेक्ट्रॉन हो गया अंदर वाला, ये हो गया बाहरी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसकी संयोजकता क्या है? ये लेगा, 1 लेगा, इसकी वैलेंसी 1 होगा, संयोजकता जो आपका है 1 होगा, लेकिन होगा -1, क्लोरीन पे क्या चढ़ जाएगा? माइनस चढ़ जाएगा, लेकिन वैलेंसी तो एक ही है ना भाई। यहाँ तो लिखा है एक संयोजकता, प्लस माइनस तो दिया नहीं है, इसलिए हम लोग गलती यहाँ पर कर रहे थे। एक संयोजकता माने माइनस संयोजकता, इसका भी एक ही है लेकिन माइनस है, और सोडियम का +1 है, इसका मतलब ये है निगेटिव, माने क्लोरीन क्या? अधातु, लेने वाला हो जाता है अधातु, और देने वाला हो गया धातु। तो यहाँ अगर +1 रहता तो हम लोग खाली धातु मारते, लेकिन -1 रहता तो खाली अधातु मांगते, लेकिन दिया नहीं प्लस माइनस, इसलिए धातु भी है और अधातु भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? क्लियर है? इसी नंबर। ठीक, नेक्स्ट। अब बढ़िए, परमाणु का प्रथम मॉडल देने का प्रयास कौन किया था? तो परमाणु का प्रथम मॉडल कौन दिया था? इसमें सबसे पहले दिए थे आपका कौन? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मॉडल दिया था डाल्टन का, डाल्टन का। इसके पहले अगर को पूछे डाल्टन से पहले तो कनाद मुनि थे, कनाद मुनि थे, कनाद थे, पकुतकचायन था, डेमेट्रियस नाम दिया था परमाणु, है ना, डेमोक्रिटस था, लिसिपियस था, तो उसका पहला मॉडल डाल्टन का है। डाल्टन के बाद डाल्टन बोले परमाणु विभाजित नहीं, एकदम पैक कर दिए डाल्टन इसको। फिर आया थॉमसन का मॉडल, ये थॉमसन का मॉडल आया वो आपका परम बुनिंग तारुज वाला आया, बीचा में इलेक्ट्रॉन है बाकी है थॉमसन का। उसके बाद फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, रदरफोर्ड के बाद फिर बोर का मॉडल आया, बोर का फिर 2 व्यक्ति और जुड़ गए इसमें, बोर बोरी जुट गए, बोर और ब्यूरी जुट गए। तो इसका मतलब कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि नेट परमाणु का प्रथम मॉडल कौन दिया? तो देखिए इसमें डाल्टन है नहीं, तो कौन है? ये थॉमसन सेकेंड व्यक्ति है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन को छोड़िए, हम सोच रहे हैं जल्दी इतना टाइम लग जाएगा, ये सब मॉडल एनसीईआरटी एग्जाम्पल का। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी, आपको लग रहा होगा कि टफ है, लेकिन ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है।
अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए। मैंने पूछा क्वेश्चन पे फोकस करेंगे हम लोग। चलिए देखिए फिगर को, चित्र में मैग्नीशियम 2+2 है। जैसे मैग्नीशियम +2 आया, इसका मतलब आपको समझना चाहिए इसका परमाणु संख्या कितना है 12। जेड बराबर कितना है 12। प्रोटॉन भी जितना परमाणु संख्या, प्रोटॉन भी हमेशा उतना ही रहेगा 12। तो जेड बराबर पी बराबर ई तो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ई नहीं रहा, यहाँ पर बराबर नहीं होगा, यहाँ पर क्रॉस हो गया। जेड बराबर पी है 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, 2 दे दिया किसी को, +2 है तो इलेक्ट्रॉन इसके पास 12 में 2 चला गया, 2 किसी को दे दिया, इलेक्ट्रॉन किसी और पास चला गया, तो 10 ही इलेक्ट्रॉन हुआ ना। अब समझिए बात को, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10। खेला किसका, इलेक्ट्रॉन का खेला, जो बाहरी कक्षा में रहता है उसी का खेला, वही रिएक्शन में भाग लेता है बाहर। इसलिए अब आप आइए तो आप कहिएगा इलेक्ट्रॉन कितना इसके पास है 10। 10 बचा, तो 10 में अब के एल में जाएगा, के में 2, पहला इस कक्षा में, एल में बचेगा 8, ये जो स्ट्रक्चर। अब बताइए नाभिक है, माने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इसमें, ठीक है। इसका पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, के में के कक्षा है, ठीक है। अब रहा एल कक्षा है, 2 8 18 32 याद रखिएगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि 10 पूरा पूरी है मेरा, तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 गिन लीजिए, जिसमें 2 8 हो, वही से आंसर आपका हो जाएगा, जो भी आंसर आपका हो जाएगा। जो कक्षा में अंतिम में 2, इसमें तो अंतिम है ये ने 3 कक्षा बना दिया, ये तो वैसे जीरो गलत है। इसमें 3 कक्षा बना दिया है, 1 2 3 कक्षा बनेगा, 2 ही बनेगा, ये दोनों में से होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पहला कक्षा में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 इलेक्ट्रॉन, 3 कहाँ से आ जाएगा, के में दे दिया 3 इलेक्ट्रॉन, ओवरडोज दे दीजिएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन दे करता है के, तो इसमें 3 तो ऐसी गलत हो गया। इसमें देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ये है और 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 है, ठीक है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो चाहे 1 2 3 4 5 6 7 है, ये गलत बिल्कुल सही है, ठीक है। तो फिगर देख लेना है आपको, कक्षा कितना बना है। आगे बढ़िए, एक ग्रुप डी पूछा हुआ है, तो पूछा तो निश्चित देखेंगे हम लोग, पूछा हुआ लेकिन क्वेश्चन नंबर संख्या बढ़ा दी हम लोग, 23 पर आ गए ना, यहाँ चलना है 14 के बाद चलना हम लोग को, 14 के बाद चलना है एनसीईआरटी। और इसको पढ़ लीजिए आप लोग, इतना एनसीईआरटी एग्जाम्पल नहीं बताएंगे। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन कितना है 3, न्यूट्रॉन 4 है, तो वैलेंसी क्या होगा, भैया 2 प्रोटॉन की संख्या जेड बराबर परमाणु संख्या क्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या ना, ये तो नाभिक में रहेगा, नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब 3 + 4, 3 + 4 है ना, है तेरी बड़े हल्ला करते हैं जी। 3 + 4, तो 3 + 4 जो हो गया आपका, तो ध्यान दीजिएगा 3 + 4 ये आपका जो है तो नाभिक में है, ये द्रव्यमान संख्या हो गया, मतलब ए बराबर हो जाएगा n + p, तो 7 इसका द्रव्यमान संख्या होगी। लेकिन हम क्या होता है z बराबर p बराबर ही होता है, तो इस परमाणु का जो भी परमाणु मान लीजिए x है, अगर इसका प्रोटॉन की संख्या 3, परमाणु संख्या भी 3, 3 हो जाएगा। अब 3 को बांटेंगे आप के एल में, तो पहला हम देंगे 2 और लास्ट में देंगे 1, तो यही आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा 2 1 वाला। तो वैलेंसी कौन हो जाएगा, पूछ रहा है कि संयोजकता क्या है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन, ये तो कोर इलेक्ट्रॉन हुआ, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यही आपका डोनेट करेगा। इसको 8 पूरा करना है तो किसी को दे देगा, या तो पूरा 8 पूरा करे कौन सा आप देगा इसको, तो इसको क्या करेगा डोनेट कर देगा। तो ये आपका संयोजकता होगा जो रिएक्शन भाग लेता है, ठीक है। तो आपका एक आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्लियर, सी आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, एल्युमिनियम के परमाणु इलेक्ट्रॉन का वितरण, कॉमन क्वेश्चन है। एल्युमिनियम माने एल का परमाणु संख्या कितना होता है 13, के परमाणु इलेक्ट्रॉनों का वितरण, मतलब के एल एम में वितरण करना है। तो आपको पता है 2 8 18 32 होता है, 2 8 18 32, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 2, इसमें कितना मैक्सिमम क्षमता 8, इलेक्ट्रॉन कितना आपके पास है 13। अब बचा कितना आपके पास 3 ही मात्र बचा, 18 क्षमता है इसका एम का, लेकिन 18 मिलेगा कहां से इसको, यही आपका बन गया इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर, ठीक है। देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, 2 8 3 ये आंसर आपका है, ठीक। आगे बढ़िए, अब कौन सा बोर मॉडल का सही प्रदर्शन करता है इलेक्ट्रॉनिक, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल सब है। आइए हाँ 20 नंबर पूछा हुआ है 20 नंबर देखिए, ये कह रहा है कि ओजोन के एक अणु में, माने ओजोन का ए मोलिक्यूल हो गया, ध्यान दीजिएगा बराबर हम बोलते हैं कि अगर एक रहे तो ये क्या एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम हो गया ये, है ना। और ऑक्सीजन, अगर ये ऑक्सीजन O2 हो गया तो इसमें ऑक्सीजन का 2 एटम हो गया, अगर ऑक्सीजन 3 है तो ये ऑक्सीजन 3 हो गया। एटम मतलब सिंगल रहेगा, एटम मतलब सिंगल रहेगा, और जैसे डबल दिखेगा तो आपका
डबल एटम हो गया। तो कर ओजोन के एक, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन का एक मोलिक्यूल में कितने परमाणु है? 3 परमाणु देख रही है, 3 गो है, वो 3 गो परमाणु है। अब परमाणु पूछेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो फिर इसके अंदर तोड़ेंगे हम लोग, तो 3 आपको सीधा से आंसर बी नंबर। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, आर पूछा हुआ है, सिर्फ देख लीजिए कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। एक तत्व का एक मोल संख्या होता है 6 पॉइंट, मोलिकुलर 6.023 होता है एक मोल का। एक यौगिक का भी एक ही मोल होता है, गलत नहीं है। एक तत्व का एक परमाणु, एक तत्व का, हाँ, एक ही परमाणु से बनता है। कोई तत्व हो मान लीजिए तो एक ही परमाणु से बनता है, एक ही तरह से। एक यौगिक का एक परमाणु, एक यौगिक का मतलब यौगिक मान लीजिए 2 तत्वों से अधिक, ये यौगिक है। या आप कुछ ले लीजिए, बेंजीन है C6 है, H6 है, सल्फ्यूरिक H2SO4 है, तो ये यौगिक है। तो कह रहा है एक यौगिक का एक परमाणु, एक परमाणु से एक यौगिक कैसे बनेगा? मान लीजिए यौगिक बन सकता है? नहीं बन सकता है, गलत लिखा है। एक परमाणु से एक यौगिक के कंपाउंड कैसे बनाइएगा? लेकिन अगर मान लिया ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मिलते रहे 4 5 10 तो बनेगा कंपाउंड, मोलिक्यूल बनेगा, अणु बनेगा। तो एक स्टेटमेंट आपका एकदम बिल्कुल गलत है, मतलब यही आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, एक तत्व में एक मोल होता है, एक कंपाउंड में एक मोल होता है, एक तत्व का, ये इसका आंसर ही हो जाएगा लॉक। एकदम साइंस इजी होता है, सिर्फ बनाने का प्रयास कीजिए आप। नेक्स्ट आइए, यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? अब देखिए आयनिक यौगिक समझना पड़ेगा, जैसे बॉन्ड अभी पढ़ाए नहीं आपको, ये सेक्शन परमाणु संरचना लिखे हैं, लेकिन यहाँ दे दिए हैं क्वेश्चन ही आयनिक बॉन्ड का। अब हम जो बॉन्ड पढ़ाएंगे आपको, तो वहाँ बताएंगे आपका कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, तब वहां ज्यादा समझ में आएगा आपको भी क्वेश्चन। ऐसे हम बता देते हैं, आयनिक मतलब आयन बनाने का काम करता है। मान लीजिए आयन, जिसमें आयन फॉर्म में हो, जैसे कि कह दिए ये सोडियम आयन फॉर्म में भी नहीं है लेकिन अगर हम चाह दिए इस पर ए, तो सोडियम आयन फॉर्म में हो गया। प्लस अगर हम कहें क्लोरीन, तो आयन फॉर्म में अब हुआ, ऐसे आयन फॉर्म नहीं है। तो जब एक देता है एक लेता है, जिसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड, है ना। आयनिक बॉन्ड मतलब एक दिया एक ले लिया। जैसे देखिए मान लीजिए कि सोडियम का 2 8 1 11 परमाणु संख्या होता है, क्लोरीन का होता है 17 2 8 7। इसको एक जरूरत है, इसको एक देना, ये छटपटाने के लिए है। ये धातु है, देने के लिए चाह रहा है कि हट जाओ भाई, हट जाएगा तो हमको स्टेबल हो जाएगा, आठ हो जाएगा। ये चाह रहा है एक हमको कोई दे दे, और दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेगा कि चलो अब मिल जाते हैं। तो आपको पता है कि दिया तो बन गया सोडियम क्लोराइड, NaCl बन गया, आयनिक बॉन्ड के तहत बना हुआ है। एक दिया है एक लिया है, ठीक है। यानी यौगिक का करा है। अब हम मिटाते हैं इसको, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको लोग ना। अब देखिए कह रहा है कि आयनिक गुण का कौन है, निम्नलिखित में कौन सा ये आयनिक यौगिक का जो कंपाउंड बना, मान लीजिए एग्जाम्पल दिया आपको सोडियम क्लोराइड का, गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है? पानी में घुलनशील, बिल्कुल है। नमक मान लीजिए बनाए हैं आपको, तो पानी में घुलनशील है। पेट्रोल में अघुलनशील, पेट्रोल में अघुलनशील है, ये गुण तो इसमें है। ठोस एवं मजबूत, ठोस भी होता है मजबूत भी होता है, ये भी गुण है। उच्च गलनांक क्वथनांक, नमक मिला दीजिएगा, मान लीजिए आप क्वथनांक क्या होता है, हाई हो जाता है बॉइलिंग, जैसे अंडा उबाल रहे हैं, अंडा डाल देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ये भी सही है। कम गलनांक कम क्वथनांक वाला आंसर, ये आयनिक बॉन्ड का लक्षण नहीं है, इसका आंसर बी होगा। जब पढ़ाएंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, अभी इतना समझ लीजिए आप लोग, ठीक ना। चलिए, क्या क्वेश्चन हुआ 23 नंबर तक। अब आइए 24 नंबर। अब देखिए कथनों को विचार की आवर्त सारणी पर उतारा है। अब पीरियडिक टेबल का अभी नहीं पढ़ाएंगे, इसको टेबल पढ़ा रहे हैं अभी हम, क्लास चल रहा है आप लोग का, क्लास कीजिए इसका तब बताएंगे इसको, ठीक है। अब आइए ए, जो परमाणु संरचना क्वेश्चन उसी को सोल्व करेंगे आप लोग। दो या दो से अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है, पढ़ा चुके हैं। दो तत्व है, मान लीजिए अच्छा है, चाहे आपका ओ है, तो इसको दोनों, एक तत्व हो गया, एक तत्व, दो तत्व से बना तो क्या बन गया, वाटर बन गया। अगर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो क्या बना सकते हैं, बहुत बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं, C6 H12O6 ग्लूकोज बना सकते हैं। दो तत्व हो या दो से अधिक तत्व, तीन तत्व, क्या बनता है, कंपाउंड, निश्चित अनुपात मिलता है, उसको कहते हैं यौगिक। तो आंसर आपका क्या होगा यहाँ भाई, क्या हो जाएगा, डी नंबर यौगिक। अगर कोई पूछे यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात में मिलना ही कंपाउंड कहलाता है। यौगिक क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार का, याद रखिएगा। यौगिक दो प्रकार का होता है, एक कार्बनिक ऑर्गेनिक और एक अकार्बनिक। कार्बनिक जिसमें कार्बन हो, जैसे मान लीजिए बेंजीन है तो ये कार्बनिक है, C6H12। ग्लूकोज है, C6 बेंजीन। अगर वाटर है तो इनऑर्गेनिक है, H2SO4 है तो इनऑर्गेनिक है। इसमें कार्बन है तो कार्बनिक, बिना कार्बनिक कंपाउंड, ठीक है।
संयोजकता आप जानते हैं, वैलेंसी बताए थे, 2 8 1 है। देने वाला जो रिएक्शन भाग संयोजकता कहलाता है। परमाणु क्या है? ऑक्सीजन एक परमाणु है। इसमें क्या होता है? परमाणु टूट गया तो बीच में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है। तो परमाणु का मूल कौन 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 है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यौगिक समझ गया, मूलक क्या है समझ गया, चलिए आगे बढ़िए। अब क्या कह रहा है? 25 नंबर, निम्न से कौन सा तत्व एक धातु है? अब देखिए धातु, धातु का पहचानने का बताएं बहुत तरीका है। अगर मान ले कहें मेटल धातु और अधातु है, ठीक है, तो धातु धातु पहचाने क्या है कि इसमें चमक होता है, इसमें चमक नहीं होता है, ये आघात वर्ध होता है, ये आघात वर्ध नहीं होता है, इसको चूरने पर चूर चूर नहीं होगा, चूर चूर हो जाएगा। इसमें तो कॉमन, इसमें करंट, धातु में करंट फ्लो करेगा, करंट पास करेगा, इसमें करंट पास नहीं करेगा। लेकिन यहाँ दे दिया है आपको सिंबल, और एक गांव देहात के आदमी को कहा जाए पहचाने के लिए, कैसे पहचानिएगा? तो धातु को बताया था कि जिसके अंतिम में देने की क्षमता हो, माने प्रोटॉन आपका इलेक्ट्रॉन दे, जो प्लस साइन ले लेगा वो धातु होगा, जो लेगा वो माइनस होगा और अधातु होगा। इसका मतलब है कि जो अंतिम जिसके कक्षा में देगा कौन? जिसके अंतिम कक्षा मान ले 2 8 2 है, देना चाहेगा। अगर 2 8 1 है तो देना चाहेगा, किसी को चल जाए भाई, क्योंकि इसको 6 को देगा, स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, उसको देगा नहीं। अगर अंतिम में 2 8 3 है तो भी चाहेगा 5 लेके पूरा करे, स्टेबल 5 को देगा नहीं, तो ये भी देना चाहेगा। 4 वाला दुविधा में रहेगा कि दें कि नहीं, दें भी या ले भी। इस तरह ये दुविधा वाला ट्रांसजेंडर होता है, उपधातु कहलाता है। तो देने वाला माने 1 2 2, जिसके वैलेंसी 1 2 3 हो, अंतिम में 1 2 3 हो, 1 2 3 हो, वो धातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा, ठीक है। और जिसका वैलेंसी अंतिम में 5 हो, 6 हो, 7 हो, मतलब 5 वाला चाहेगा ले लेंगे, लेवे करेगा, 3 को 8 पूरा करेगा, 6 वाला 2 लेगा। जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन 7 में 7 अंतिम है तो 1 लेगा। ये लेने वाला ही सब, जिसकी अंतिम कक्षा में वैलेंसी, जिसका जिसका अंतिम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 हो, उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगा। उसकी वैलेंसी, रिएक्शन लिमिट जो वैलेंसी क्या है, जो रिएक्शन भाग लेता है, इसमें देखिए 5 को पहले से ऑलरेडी 3 लेगा, 6 को पहले से 2 लेगा, तो वैलेंसी हो गया इसका। तो जिसके अंतिम कक्षा में मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 हो वो अधातु होगा, जिसके अंतिम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो वो आपका धातु होगा। अब पहचान लीजिए आप इसमें से कौन सा क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा एक धातु है। अगर कार्बन, कार्बन का कितना परमाणु संख्या पर याद रखिए 6, 2 और 4 4, ये आपका धातु भी है, उपधातु, इसलिए आपको बसीजीटी को उपधातु मानता है, ऐसे अधातु माना जाता है इसको, ठीक। अब देखिए ये क्या है? बोरॉन, बोरॉन का 5 होता है, बोरॉन का 5 होता है, ठीक है। दो हाइलीबी 5, सिलिकॉन और फेरस, कौन सा एक धातु है? तो धातु इसमें से ये बी ब्रॉन भी आ जाता है अधातु में, तो फेरस आपका जो है ये आपका तो बनाएंगे टोटल तो ये आ जाएगा धातु में, लोहा, ठीक है। फास्फोरस की परमाणुकता कितना है? फास्फोरस का, फास्फोरस की परमाणुता माने क्या है, क्या पूछ रहा है भाई? अच्छा, फास्फोरस का कितना होता है? 16, है ना। 2 8 और 6, हाइली बीबो का ना फलोनीसो मैं अलसिल, हाँ 15 है फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना है? 15 है। एक मिनट रुकिएगा, 15 है। 2 8 10 5 15। तो इस क्वेश्चन में एकल परमाणिक है, द्विपरमाणिक है, त्रिपरमाणिक है। तो फास्फोरस में क्या हो जाएगा कि 2 8 5 3 लेगा, है ना। तो आपका चतुर्थ प्रमाणिक हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन में, ठीक है। नहीं समझे हैं? नेक्स्ट आइए, कौन सा तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करता है? अब सिलिकॉन का परमाणु संख्या आप पता कर लीजिए कितना सिलिकॉन का होता है। लिबो का ना आ फलोनीसो मैं अल सिल 14, सिलिकॉन कितना होता है? 14, 14 होता है, 5 14 हो गया। तो 14 का संयोजकता कितना है? देखिए 2 8 10 10 और 4 14,
4, इसकी संयोजकता भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक कोर इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये कोर इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी भी इसका 4 है, 4 लेगा या 4 देगा, इसकी वैलेंसी संयोजकता जो रिएक्शन भाग होता है उसको कहते हैं संयोजकता, वैलेंसी कहते हैं। तो 4 है। इस प्रकार के कौन कौन है देख लीजिए आप। मैग्नीशियम में देखिए 12 होता है, 2 8 2 नहीं होगा, कट गया। कार्बन भाई, कार्बन 6 होता है तो 2 4 ठीक है भाई, 1 2 4। जर्मेनियम कितना होता है, जर्मेनियम का आप देखिए बसीरियस ऑफ टीपो। तो जब हम टेबल पढ़ाएंगे, टेबल का क्वेश्चन है एक्चुअली, इसमें सी बी नंबर आंसर होगा, अभी आप घबराइएगा नहीं, जब टेबल पढ़ा देंगे क्लियर तो आपको परमाणु संख्या से बात हो जाएगा, तब वहां बताएंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। द्विपरमाणुक अणु है, सब वही बात कर रहा है, हीलियम द्विपरमाणुक परमाणु, सब उसी का क्वेश्चन है। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का उसको सोल्व करना हमारा उद्देश्य है। कौन सा सबसे बड़ा आकार का परमाणु है, सबसे बड़ा आकार का अल्युमिनियम का कितना होता है, 13, 2 8 3, 2 8 3, तो 2 8 3, ठीक है। सबसे बड़े आकार का परमाणु, सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है, तो ये इसका कक्षा भी बन गया 2 8 3, सल्फर का भी बन जाएगा 16, इसका भी, फास्फोरस का बन जाएगा, सिलिकॉन का, तो सब तक 3 ही है ना। बड़े आकार का परमाणु कौन है, तब देखिए जैसे से नीचे आते हैं, अब इसमें क्या होता है परमाणु के, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन और सल्फर, ये भी टेबल का क्वेश्चन है, ये भी टेबल का क्वेश्चन है, यहाँ टेबल में पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपका ये क्वेश्चन भी, एल्युमिनियम होगा, लेकिन कैसे होगा टेबल में पढ़ाएंगे आप, ठीक ना। अभी बना नहीं, बना तो बता देंगे, समझ नहीं आएगा। अब क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन है ये सब। कह रहा है एक तत्व नाभिक में, मतलब एक तत्व है, इसका नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, 15 प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना है 15, न्यूट्रॉन कितना है 20। तो ये पूछ रहा है द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, ये बराबर क्या होता है, एन प्लस पी, एन प्लस पी, एन कितना है, एन आपका 22 है, प्रोटॉन कितना है 15 है, जोड़ दिए 37 हो जाएगा, आंसर कौन जाएगा 37। चलिए आगे बढ़िए। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन के समतुल्य परित्रद्रव्य, इलेक्ट्रॉन का पढ़ाए लिखाए हम आपको, प्रोटॉन एंटीकन होता है ना। ये आपका प्रोटॉन का होता है, एंटी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, फंस जाता है लड़का लोग, इलेक्ट्रॉन देता है इलेक्ट्रॉन मार देते हैं, नहीं प्रोटॉन का, इसका खोजकर्ता कौन था, एंडरसन था। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मूल कण हो गया, ये प्रोटॉन किसका है, एंटी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी इलेक्ट्रॉन कण है, एंडरसन खोज करता है, ये प्रोटॉन का एंटी कण है, ठीक। आगे बढ़िए। इलेक्ट्रॉन को खोज कौन किया था, जे थॉमसन किए थे, तो इसमें सोचना क्या है, जे थॉमसन किए थे। चलिए आगे बढ़िए। किस कणों में सकारात्मक आवेश होता है, सकारात्मक माने पॉजिटिव, तो भाई इसमें कॉमन बात देखो, क्वेश्चन खाली घुमा रहा है, न्यूट्रॉन नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन में आपका सकारात्मक पॉजिटिव चार्ज, पी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। जिन उप परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जानते हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जैसे उप परमाणु मतलब अल्फा सॉरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आपका मूल कण हो गया, पहले परमाणु मूल कण था, तो अब तो एटम टूट गया है, तो एटम का 3 कण है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो अगर कोई पूछे कि फंडामेंटल पार्टिकल कौन है, मूल कौन का है परमाणु का, ये परमाणु का, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। लेकिन उसका उप परमाणु कौन है, जैसे प्रोटॉन, बोसॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, ये सब है, तो इसको कहते हैं प्रतिकण कहते हैं, एंटी पार्टिकल कहते हैं। तो कह रहा है जिन उप परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उसको कहते हैं एंटी कण, बिना बने हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, परमाणु को किसने खोजा, परमाणु शब्द मैंने किसने दिया, किसने खोजा, तो परमाणु का आपका, परमाणु तो कणाद ही कर दिए थे जी, परमाणु तो ये कोई यूपीएससी क्वेश्चन है, डेमोक्रिटस आंसर दिया, गलत हो जाएगा ये, डेमोक्रिटस नहीं होगा, यहाँ पर डेमोक्रिटस शब्द बताया है कि एटम शब्द दिए हैं, एटम शब्द दिए हैं, कनाल साहब दिए हैं पहली बार, तो इसका आंसर आपका होगा, परमाणु किसने खोजा, तो आपको मारना पड़ेगा कनाद साहब को। चलिए आगे बढ़िए। किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना मतलब निगेटिव चाहता है, अधिक होता है, अधिक प्यार करता है ना। तो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से प्यार हम कल ही पढ़ाएंगे, देखिए ये टेबल का क्वेश्चन है, ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं है टेबल का,
दो इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहलाता है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। दो इलेक्ट्रॉन का प्यार विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति एक इलेक्ट्रॉन से प्यार कहलाता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाता है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है एक इलेक्ट्रॉन से। तो ये विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन का, है ना, तो फ्लोरीन का। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक इलेक्ट्रॉन से प्यार करने की क्षमता साध्य होता है क्लोरीन का। दोनों एक ही ग्रुप का, 17 नंबर ग्रुप का, तो इसका आंसर फ्लोरीन होगा यहाँ पर। ठीक, अब आइए, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु मौजूद हैं, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी क्रोमियम परमाणु मौजूद है, हाइड्रोजन परमाणु मौजूद है। वो अच्छा कह रहा है कि मान लीजिए जो आपका ये नाभिक है, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये क्लियर है। कक्षा के हो गया, पहला कक्षा के, एक नंबर कक्षा, दो नंबर कक्षा एल हो गया, तीसरा नंबर कक्षा एम हो गया, चौथा नंबर कक्षा एन हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु, मतलब सब परमाणु में न्यूट्रॉन होते हैं। भाई क्रोमियम का 24 है, इसमें सब है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, 24 को प्रोटॉन भी है, 24 न्यूट्रॉन भी है, 24 इलेक्ट्रॉन भी है। कार्बन का 6 होता है तो इसमें भी है। इसका परमाणु संख्या 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 ही होता है। तो जेड बराबर पी बराबर ई, तो परमाणु संख्या जेड भी 1, प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1। तो अब द्रव्यमान संख्या भी 1 ही है इसका, तो बताइए न्यूट्रॉन तो है नहीं, द्रव्यमान भी 1 ही है, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो कह रहा है कि न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में, तो इसका आंसर अब बी होगा, हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाकी सब में होता है। ठीक है, सब में क्लियर है। नेक्स्ट कहाँ थे भाई, चलिए यहाँ थे ना जी। हम्म हम्म, चलिए कह रहा है कि क्वेश्चन, नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है। तो नाभिक में कौन उपस्थित, नाभिक मतलब नाभिक, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन तो होगा ही, न्यूट्रॉन होगा ही, और न्यूक्लियन मतलब होता है, नाभिक को न्यूक्लियन ही कहा जाता है। न्यूक्लियन मतलब नाभिक, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में इलेक्ट्रॉन थोड़े होता है, तो आंसर डी होगा। इलेक्ट्रॉन तो बाहर कक्षा में घूमते रहता है, नाभिक में थोड़े रहता है बैठा लोग, ये लड़का है चक्कर पकड़ बाहर घूमते रहता है यार। तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खेला सब है, इलेक्ट्रॉन होगा। अब आइए, समानता परमाणु के नाभिक में होते हैं, फिर भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। परमाणु के नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये नंबर। नेक्स्ट बढ़िए, कार्य विद्युत तटस्थ, विद्युत तटस्थ कमजोर परमाणु पर परस्पर प्रभाव है, माने कुछ तटस्थ है, न्यूट्रल है, तो कौन है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन किसका है, पॉजिट्रॉन किसका है, बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का एंटी प्रतिकरण। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो आपको होलचुल करते रहेगा। न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो का है, तो ये आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, कैसे, इस पर चार्ज है, तटस्थ नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज, ही चक्कर पकड़ता है। नाभिक में प्रोटॉन है तो प्लस चार्ज है, बाहर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है माइनस है, यही दोनों चार अट्रैक्शन होता है। जो चारों तरफ घूम रहा है ये इलेक्ट्रॉन, इसी प्रोटॉन कारण घूम रहा है। और पॉजिट्रॉन के रिलेशन खोज किए थे, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है, तो ये भी नहीं होगा। न्यूट्रिनो न्यूट्रॉन का ये आंसर कौन होगा, ये तटस्थ है, मतलब कमजोर सूचाणु तटस्थ रहता है। चलिए बढ़िए, देखिए अभी पढ़ाए हैं हम सब। ये क्या कर रहा है क्वेश्चन, बोर के एटम के मॉडल को, बोर साहब, रदरफोर्ड के बाद बोर क्या बोला था कि, मैंने बोर का मॉडल जो था, रदरफोर्ड तो बोले कि इलेक्ट्रॉन घूमता है सौरमंडल की तरह घूमता है। बोर साहब कहे ये नाभिक है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन फिक्स कक्षा में घूमता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, फिक्स कक्षा में। हर कक्षा का अपना एनर्जी होता है, जैसे के है, यल है, तो सबका एनर्जी है, या एनर्जी लॉस नहीं होता है। ये बोले एनर्जी लॉस होता है, सब गिर के मर जाएगा, रदरफोर्ड। लेकिन बोर बोले कि अपना अपना कक्षा होता है, ऑर्बिट होता है, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, एनर्जी लॉस नहीं होता है। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से मान लो यहाँ से जंप करके ऊपर जाएगा, तो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, और जब इलेक्ट्रॉन नीचे ऊपर से नीचे कूदेगा, मतलब यहाँ से,
तो उसका एनर्जी लॉस होगा। दूसरी बात बोले वो कि कक्षा में घूम रहा है तो एनर्जी लॉस नहीं होता है भाई। अपनी कक्षा में घूम रहा है, मैंने के में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कभी लॉस नहीं, वो कहीं नहीं गिरेगा। वो ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषण करेगा, नीचे आएगा तो उत्सर्जन करेगा। ये बात भी बताए थे बोर साहब। तो सब एनर्जी लेवल होता है। यहाँ जो नाभिक के पास हुआ एनर्जी लेवल कम कक्षा का, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एनर्जी लेवल कक्षा का बढ़ते जाएगा। मतलब ऊपरी कक्षा की एनर्जी ज्यादा होता है, निम्न कक्षा की एनर्जी कम होता है। ये सब चर्चा हम पढ़ाए वीडियो में, आप कीजिए तक देखिए। यहाँ क्या क्या कराया बताइए, देखिए। बोर के एटम मॉडल मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है, मान ऊर्जा अवशोषण करेगा, लेगा, इसका मतलब जंप करेगा ऊपर निम्न कक्षा से, इस कक्षा से अगर मान ले कि ये नाभिक है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इस कक्षा से इलेक्ट्रॉन अवशोषण करेगा, मतलब अभी बताया कि ऊपर जाएगा, मतलब ऊपरी कक्षा में जाएगा, है ना, इस कक्षा से कूद के यहाँ जाएगा। फिर से देखिए आंसर, देखिए कौन होगा, लॉक कीजिए। यह एक कक्षा में रहता है लेकिन इसे दोलन करता है, यह प्रकाश करता है, ये भीतरी कक्षा में होता है, इसमें कुछ दिया ही नहीं है। इसका आंसर कौन लॉक करेंगे डी। 44 नंबर क्वेश्चन आइए। कह रहा है परमाणु के नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया। फिर भी बात, नाभिक मॉडल पहली बार कौन दिया था। यहाँ तो ऑप्शन नहीं, पहले डाल्टन था, डाल्टन के बाद फिर रदरफोर्ड आए, तो आपका नहीं डाल्टन है तो ये हो जाएगा। ये तो टेबल बताया है, ये पास्चुरन खोज किए हैं, नील्स बोर तो बोल बार मॉडल आया है। एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन, अब देखिए एम कक्षा तो के एल एम तीसरा कक्षा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। अगला में कितना, के एल एम, एन में कितना 32 इलेक्ट्रॉन। आगे जाएंगे तो 50 इलेक्ट्रॉन, 2n² फॉर्मूला पर ये हो जाता है के एल एम एन 2 8 18 32, 2 8 18 32 याद रखेंगे। तो अब देखिए फिर क्या कराइए कि एम कक्षा में, मतलब कि के एल एम तीसरा कक्षा की बात कर रहा है, शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है, तभी बताइए 2 8 18, अंतिम कितना, अधिकतम कितना 18। आंसर क्या हो जाएगा सी। आगे बढ़िए। अब आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए, पहली बात जान लीजिए। अब आया सल्फर, तो परमाणु क्रमांक कितना है और संयोजकता कितना है। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक आप एक कम से कम 1 से 30 तक याद रखेंगे, टेबल पढ़ाएंगे बता देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है कह रहा है क्वेश्चन। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। पहली बात कितना होता है सल्फर का, 16 परमाणु क्रमांक 16, मैंने जेड बराबर पी बराबर ई बराबर 16। ठीक, तो 16 देखिए आंसर कौन है आपका, तो यहीं पे छट गया, पहले खत्म हो गया कहानी। अब ठीक है, बताया है संयोजकता 2 है, ये आंसर दिया है, तो देख लेते हैं। बट ये के एल एम में, के एल एम इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2 16 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, परमाणु संख्या 16, मैंने पी बराबर 16 ई बराबर 16 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 10 और कितना बचा 6। तो अब 6 हो गया, ये हो गया कोर इलेक्ट्रॉन, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें जो रिएक्शन करने के लिए जितने उसको अष्टक चाहिए 8 पूरा करना है कम से कम, तो छोड़ देगा किसी को नहीं, ये लेने का गुण रहेगा, मतलब अधातु है, क्लियर है कि ये नॉन मेटल है, ये लेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मैंने -2 चढ़ेगा इस पर। इसकी वैलेंसी क्या होगी, संयोजकता क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, बात समझ आ रहा है, चलिए आगे बढ़िए। फिर से क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, वही क्वेश्चन दफा। कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, कौन सा उप परमाणु कण नहीं है। तो जीनोन तो आपका एलिमेंट मेटल है, थी है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है, ये नहीं आंसर हो जाएगा, इसमें कौन बड़ा बात है। आगे बढ़िए। एल कक्षा में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉन संख्या, आप बताइए, ड्रामा कर रहा है, के एल एम में रखने वाला 2 8 18, तो 8 हो जाएगा, हमारी 8 जहाँ रहा आंसर। चलिए आगे बढ़िए। एक तत्व की परमाणु संख्या, सॉरी, एक तत्व का परमाणु संख्या 13 है, माने जेड बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन, एकदम याद रखिए इसको, जेड बराबर पी बराबर ई, मतलब कितना है 13। उस तत्व में कितने सेल होते हैं, अब देखिए 13 है, मतलब परमाणु संख्या 13 है, तो मान लीजिए ठीक है भाई, ये आपका है तत्व 13 है परमाणु संख्या, तो दो बाटी 2 8 13 कक्षा पूछ रहा है, कितने सेल होंगे, सेल मतलब कक्षा, है ना, ऑर्बिट सेल 2, तो अब के एल के सॉरी अब कीजिए के एल एम 13 इलेक्ट्रॉन बांटिए, 2 8 3, कितने कक्षा बनेंगे, तो कै बनेगा, ये अगर प्रोटॉन ये नाभिक है, पी ओ एन है, ये कक्षा 2 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगला कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन वाला बनेगा, अब ये 2 8 3, अगला कक्षा 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा लास्ट वाला में, तो 3 कक्षा बना, तो 3 कक्षा आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, आगे बढ़िए।
कर बाह्यतम कोष में, मतलब बाह्यतम कोष मतलब बाहरी कक्षा, मतलब ये नाभिक है तो मान ली कोई बाहरी है, अगर जो बाहरी रहे सबसे बाहरी यही आती है बाहरी। ठीक है, आइए, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है। अब अभी बताया हम, मान ली 2 K L M N है, कुछ भी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18, 32 लेता है मैक्सिमम क्षमता है इसका। लेकिन मान ली कोई इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 8 है, और इसमें हम दे दिए 2। अब कह रहा है बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है। अभी हम कई बार बता चुके हैं, ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया कोर इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो भाग लेगा रिएक्शन में, दो किसी को दे देगा, इस संयोजकता वैलेंसी, तीन चीजें रखेंगे। कोर इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा कोर इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन भाग लेता है उस संयोजकता, जैसे दू है तो यहाँ दू दे देगा, यही इसका संयोजकता हो जाएगा। तीन चीज याद रखेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। तो कह रहा है उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए संयोजन इलेक्ट्रॉन लिखा है तो ये आंसर हो जाएगा। परमाणु नहीं, परमाणु नहीं, प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। सब संयोजक लगा दिया, क्रमांक लगा दिया है, तो आपका ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये बिहार द्रोगाम पूछा हुआ भी है। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है। देखिए ऊर्जा के चतुर्थ स्तर मतलब कि अब चतुर्थ स्तर दिया है, सिर्फ ड्रामा कर रहा है। ये नाभिक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये आपका पहला कक्षा हो गया, ये आपका दूसरा ये कक्षा हो गया, ये तीसरा कक्षा हो गया, ये चौथा कक्षा हो गया। चार कक्षा बोल रहा है चतुर्थ स्तर में। चार, ये पहला कक्षा के है, ये एल है, ये एम है, ये आपका एन है। चार हो गया कक्षा, ये सॉरी, ये के है, ये एल है, एम है, एन है। चार कक्षा बनाए। ऊर्जा स्तर क्या बताया कि सबसे बाहरी कक्षा का जो प्रोटॉन से, जो नाभिक से दूर, जितना दूर रहेगा, मान लो को मुंबई में लड़का रहा है तो यहाँ इसका ऊर्जा ज्यादा रहेगा, बाहरी कक्षा का ऊर्जा ज्यादा रहता है। और जो नाभिक के पास है, मतलब लड़की अगर यहीं पटने में कोई है, चाहे यहीं पर बैठा हुआ है, यहाँ नाभिक है तो यहाँ इसे एनर्जी खींच लेगी लड़की या प्रोटॉन वहां, इसलिए यहाँ पर ऊर्जा जो है क्या है, कम होता है। यहाँ पर इसका निम्न ऊर्जा स्तर होता है। जैसे जैसे बढ़ेंगे ऊर्जा आपका बढ़ेगा, एनर्जी आप एनर्जेटिक हो जाइएगा, है ना, इसलिए दूर रहिएगा लड़की लोग नाभिक से, ठीक है। तो यहाँ बढ़ रहा है, तो इसका ऊर्जा स्तर ज्यादा कर रहा है कि चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है। अब जानिए फिर भी बात, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, के में 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। तो चतुर्थ स्तर डायरेक्ट क्या पूछा, घुमा के ड्रामा किया, तो 32 आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा आंसर, 32, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। कैथोड किरण प्रयोग करने वाला पहली बार किसके द्वारा किया गया था। ये कैथोड किरण का प्रयोग किए थे जे थॉमसन साहब, जे थॉमसन साहब किए थे, है ना, थॉमसन। नेक्स्ट, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं, किस पर किया गया था। अल्फा कण किस पर कहा गया था, स्वर्ण पर किया था, गोल्ड फाइल बताया था ना, तो गोल्ड मारी आंसर इसका। आगे बढ़िए, 55 नंबर क्या कर रहा है। किसी परमाणु के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले किसके अधिकतम संख्या। अब के में कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना बार बताइएगा, के एल एम एन तो कई बार बता चुके हैं, 2, 8, 18, 32। तो के में पूछ रहा है तो 2 आंसर हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए इसको, किसी एक सेल में, मतलब सेल मतलब कक्षा में समायोजित की जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करता है। तो बताया कि 2n², बोर साहब दिए थे 2n²। पहला कक्षा कौन है तो के, इसका नंबर कौन है, पहला कक्षा मैंने आपका के है, तो एन क्या है पहला 1, तो 2 गुने 1² करेंगे तो 2 आएगा, 2n² फॉर्मूला। दूसरा अगर कक्षा आपका नंबर 2 कक्षा कौन है, नंबर 2, तो एल है, तो एल में की 2n², तो 2 गुने n², 2 का स्क्वायर 8, इसी फॉर्मूला को सेट किए थे तो 2n² हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या करा है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, 282 है, के एल एम, तत्व का नाम क्या है, 12 हो गया। ये क्या बट गया इलेक्ट्रॉन, हमारे इलेक्ट्रॉन जोड़िए, 2 8 10 2 12, 12 परमाणु संख्या, हमारे इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 12। तो जेड बराबर पी बराबर ई, मतलब इसका मतलब जेड बराबर परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन 12 है इसका। प्रोटॉन भी 12 इसमें है, परमाणु संख्या 12 है। परमाणु संख्या 12 वाला तत्व कौन होगा, सोडियम होगा, कौन होगा, मैग्नीशियम होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन लॉलीपॉप है।
और लगता है बहुत टफ बनाते हैं, जिसमें लगता है बहुत। थोड़ा सा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को थोड़ा बढ़ाइए, ठीक ना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। चलिए आगे बढ़िए। इन कौन सी किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? अब कह रहा है किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। 283 बिल्कुल होगा, क्यों? एल्युमिनियम का है 283। 213 बिल्कुल होगा, ठीक है। 281 बिल्कुल होगा, ठीक है। ये 26 इसी धातु का, देखिए अभी 283 हमने जोड़ दिए, 283 10 13 हो गया। ऐसे भी देखिए संयोजकता बताए थे आपको, जिसके अंतिम में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1 2 3 वो धातु होता है। देखिए एक वाला एक वाला एक वाला धातु होगा। बताए थे आपको 5 6 7 जिसके अंतिम में हो, मैंने आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में, जैसे के या लिया में अंतिम अंतिम कक्षा में 5 6 7 हो, इसका मतलब यह धातु है। 4 जिसके अंतिम कक्षा में वो समझिए उप धातु है, इतना रखेगा। 1 2 3 अंतिम कक्षा में रहे तो धातु, 5 6 7 रहे तो अधातु, 4 रहे तो उप धातु। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे कि आपके अंतिम कक्षा में कितना है। किसी धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, धातु का नहीं है। तो धातु का नहीं तो ये तो 3 वाला एक धातु है, सब धातु है। ये देखिए 6 धातु है, ये वाला नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, किसी परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है, उसकी संयोजकता होती है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण हो गया, मतलब कि आपका पूरा कर लिया, 8 पूरा कर लिया, 2 पूरा कर लिया, तो आपका क्या हो जाता है, उसकी संयोजकता मतलब फिर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण हो गया। मान लीजिए कि अगर देखिए 2 8 6 है, ठीक है। अब अभी पूरा नहीं है, चक्कर पकड़ करते रहेगा 6 वाला, ये चाहेगा कि हम 8 पूरा करें कम से कम, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है। मान लीजिए कि अब नियोन है, एग्जाम्पल देते हैं आपको, हीलियम है, ध्यान दीजिएगा, हीलियम है, हीलियम का 2 है परमाणु संख्या, तो 2 ही किसी से लेगा नहीं देगा। अगर हम नियोन कर दिए, नियोन का परमाणु संख्या 10 होता है, इसको बांटिए 2 8 में, इसका भी पूरा है, ये किसी से चक्कर पकड़ नहीं करेगा। तो इस ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन संख्या पूर्ण है तो संयोजकता क्या हो जाएगी इसकी, 0। किसी से रिएक्शन कर रहा है, किसी से ले रहा है, नहीं दे रहा है, तो संयोजकता मतलब वैलेंसी, लेन देन। कोर इलेक्ट्रॉन 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है इसका, पूछे तब, लेकिन इसकी वैलेंसी क्या है, तो 0। क्यों? ना किसी को दिया है ना किसी से लिया है, तो वैलेंसी इसका 0। तो कह रहा है क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। कह रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण अगर होती है तो नहीं लेगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप समझिए, मान लीजिए अभी लीजिए हम आर्गन, आर्गन 18 है, बांटिए 2 8 10 8 18, किसी से लेगा नहीं देगा। इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, अंतिम वाला दोनों 8 2 10, दोनों जोड़ दीजिए कोर इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 8, संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 बोलना है, लेकिन वैलेंसी संयोजकता कितना है इसका, तो 0 बोलना है, ठीक ना। जो भी आपका निष्क्रिय गैस है 18 नंबर की टेबल जो बताएंगे पढ़ाएंगे, जो आपका पढ़ा रहे हैं वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट सुन हो गया इसका आंसर। 7 नंबर में आइए। कार्य किसी तत्व में इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस तत्व में? बाह्यतम कोष में, माने के एल एम जो भी हो, तो कह रहा बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा? ऐसे मान लीजिए पोटेशियम लेते हैं, इसका परमाणु संख्या 19 आपको याद होना चाहिए। 2 8 10 18 तो है नहीं आपके पास, 18 के एल एम एम में 18 होता है मैक्सिमम, तो 8 है नहीं। अब बोर्ड साहब कहेगा अगर 18 नहीं है तो 8 दीजिए, 8 रहेगा। 2 8 10 18 1। किसी तत्व में बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, ये तो होगा नहीं, देख लिए। लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 3 परमाणु संख्या होता है। तो बांटिए के एल में 2 और 1, इसका भी बाह्यतम में 1 है, ये भी नहीं होगा। आगे बढ़िए। कैल्शियम, मिटा रहे हैं फिर से। कैल्शियम परमाणु संख्या 20 होता है, बांटिए 2 8 8 2, क्योंकि 18 दे नहीं सकते हैं इसको, क्षमता इसका 18 है, इसका 32 है, कहाँ मिला इसको। तो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आपका आ गया कैल्शियम में, जिसका आंसर मतलब कैल्शियम ही होगा। सोडियम 11 है, देख लेते हैं इसको। परमाणु संख्या 11 सोडियम को होता है, तो 2 8 कई बार देखें, 1 हो गया, तो इसका भी 1 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब 2 अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन किसका है, तो कैल्शियम का है। क्लियर, बहुत आसान, आरबीजे में पूछा हुआ है। नेक्स्ट आइए। बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है, किसका? बाह्यतम कक्षा पूरा भरा हुआ है, तो देखिए जो भी हाइड्रोजन ग्रुप का, इसका ई ग्रुप का है, निष्क्रिय गैस 18 नंबर वर्ग का, पीरियोडिक टेबल का 18 नंबर है ना, आपका कह सकते हैं ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जिनॉन, तो जिनॉन आ जाएगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन 18 नंबर टेबल जो पढ़ाएंगे टेबल का बात, तो वहां समझ में आ जाएगा, जिनॉन आ जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट, अब पहले आवर्त दोनों तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। आवर्त मतलब आपका टेबल की बात कर रहा है, पीरियडिक टेबल की बात कर रहा है। अभी पढ़ाए नहीं, पढ़ा रहे हैं, इसको नहीं बनाएंगे अभी हमने। चलिए आगे बढ़िए। जान बता सकते हैं लेकिन नहीं बताएंगे। परमाणु क्रमांक 17 वाले, मैंने परमाणु क्रमांक मतलब एक्स अगर कोई एलिमेंट है तो परमाणु क्रमांक यहाँ आता है, इसको सॉरी, परमाणु क्रमांक एक्स से मान ले तो जेड हो गया, और ये द्रव्यमान संख्या ए से होता है। ए बराबर क्या होता है, नाभिक में जो रहता है एन प्लस पी। जेड बराबर क्या होता है, पी बराबर ई। इतना तो आपको याद होना चाहिए हमेशा। तो कह रहा परमाणु क्रमांक 17, मतलब 17 मतलब प्रोटॉन भी 17 इलेक्ट्रॉन भी 17। एक तत्व नीचे दिए गए हैं, किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखता है, कौन सा रखता है, पूछ रहा है। तो किसका परमाणु क्रमांक 17 किसका है, तो परमाणु क्रमांक तत्व के समान विशेषताएं रखता है, तो एएलपी पूछा है। तो इसका मतलब परमाणु आपका 17 है, मतलब क्लोरीन है, और क्लोरीन का जो है द्रव्यमान 35 होता है। तो नेचर यहाँ पर है ये 35 वाला बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, बाह्यतम कोश में एक से बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोश में 1 2 3 माने के एल एम जो भी रहे, इसका बाहर में 1 2 3 है तो बराबर बताना, 1 2 3 हो तो धातु होगा, धातु। 5 6 7 जिसका बाह्यतम में हो अधातु होगा, 4 जिसका होगा बाह्यतम में वो उप धातु होगा। तो क्लियर है। आइए, सबसे बाहरी ऑर्बिट में फिर भी बात, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है सबसे बाहरी में। देखिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 है, इसका 2 बांटेंगे 6 बांटेंगे। फ्लोरीन कितना है, देखिए फ्लोरीन का 9 है, परमाणु संख्या 9 है, तो 2 और 7 ये गलत नहीं होगा आंसर। इसका देखिए आर्सेनिक और ये आपका बेरिलियम का ये बी नंबर, परमाणु संख्या पहले याद रहेगा, तो ये आपका टेबल पढ़ाएंगे जब वहां बताएंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आइए। हीलियम को छोड़ करके, हीलियम को छोड़ मतलब हीलियम जो है को छोड़कर सभी नोबल गैस में सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। माने हीलियम में 2 ही होता है तो बाहरी कोष में 2 होता है, बाकी नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है। तो बाहरी कोष में सब देखिएगा, नियॉन है तो 10 है तो बांटेंगे तो 2 8 होगा, आर्गन 18 है तो 2 8 8 होता है, मैंने अंतिम में 8 ही आएगा, तो आंसर आपका डी होगा, ठीक। चलिए आज हम 70 तक करवा के छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं, बहुत क्वेश्चन दे दिए हैं इसे। नेक्स्ट के एल पूछा, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है, 2 8 5 मतलब 2 8 10 और 10 5 15, माने ये आपका सल्फर है, फास्फोरस है, सॉरी फास्फोरस है। उस तत्व का नाम क्या है, तो फास्फोरस हो जाएगा। 15 परमाणु संख्या किसका है, 15, फास्फोरस। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है, 2 8 3 2 8 3 2 8 10 3 13 13 मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसमें क्या सुना, बी नंबर। इतना बढ़िया क्वेश्चन इजी इजी सब है। चलिए 69 आइए। आइए, तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती है, 3 कक्षा। अभी बताया कि ऑर्गन का देख लीजिए आप, तो ऑर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, तो 2 8 3 अब बाहरी में 8 ही रहना चाहिए, तो है ये ऑर्गन हो जाएगा। नेक्स्ट, अधातु में आमतौर पर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातु मतलब 5 6 7 है ना, 5 6 7, ठीक है। और 8 भी दे दिया तो कोई बात नहीं, ये भी अधातु ही है, क्योंकि हीलियम नियॉन आर्गन जो आपका गैस है, नोबेल गैस, ये भी इसी में आ जाता है। तो 5 6 7 8 भी कर सकते हैं, बी नंबर आंसर आप कर सकते हैं लॉक, ठीक ना। अब आइए, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एक परमाणु ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन बांटिए, के एल 2 और 6
ठीक है, तो इसमें कोर इलेक्ट्रॉन हो गया ये अंदर वाला, बाहर वाला क्या होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया, 6 से मारिए। नेक्स्ट आइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले तत्व की पहचान कीजिए। फिर भी जोड़ दिया 2 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, 2 6 8 वाला ऑक्सीजन है भाई। कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बीपीएससी में पूछा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा धातु का है। धातु मतलब अंतिम में क्या होना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए। तो देखिए एक ही ऑप्शन है, 4 है, धातु है, ये अधातु है, अंतिम में ये वाला आंसर ये हो जाएगा। कितना इजी है क्वेश्चन, आप देखिए बनाइए। बीपीएससी पूछे नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा है, आकार में सबसे छोटा। तो सोडियम देखिए इसका 11 होता है, लेकिन एक दे दिया है तो इसका भी 10 हो गया इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन 10 है इसके पास। ये मैग्नीशियम 2 दे दिया, इसका भी 10 हो गया, 12 होता है तो 10 दे 12 हो गया। इसका भी आपका क्या हो गया, 13 है परमाणु संख्या अल्युमिनियम का, 3 दे दिया है तो 10 हो गया, सबका 10 ही हो गया। तत्वों में से आकार में सबसे छोटा है। अब देखिए सोडियम नियन आकार में छोटा, तो अब देखिएगा हम बताए थे टेबल पे पढ़ाएंगे, टेबल में पढ़ा रहे हैं, कल पढ़ा रहे थे कि जैसे जैसे आएंगे नीचे आकार बढ़ता है, जैसे इधर जाएंगे बाएं जाएंगे आकार छोटा होता है। अल्युमिनियम इस साइड है ना, बैगन आलू गाजर धातु की तरफ है, मतलब इसमें है ना, तो सी नंबर हो जाएगा। अभी आपको टेबल नहीं बताएं इसलिए इस क्वेश्चन को ज्यादा आप डील नहीं कीजिए। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, 287 मतलब तत्व कौन सा है, जोड़ी 8 10 17 क्लोरीन है, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी। अब 287 तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 8, ये दोनों कोर इलेक्ट्रॉन, ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक कोर इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। इस संयोजी इलेक्ट्रॉन अंतिम बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन में आपका जो भाग लेगा, मतलब आप ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के जो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, ये कहलाता है संयोजकता। जो रिएक्शन भाग लेता है एक ही लेना चाहिए, तो ये संयोजकता होगा, इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए, उन उन 3 तत्वों का नामित कीजिए जिनके बाहरी शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। अब देखिए एक तो आपको याद होना, मैग्नीशियम जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम दिया है, तो मैग्नीशियम का 12 परमाणु संख्या आपको 20 30 तक आना चाहिए, तो 2 बांटिएगा के 8 एल 2, तो अंतिम का बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये सीधे गलत हो गया। लिथियम, लिथियम का हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है परमाणु संख्या, तो 2 1 बाहरी 1 है, ठीक है। सोडियम 11 होता है तो 2 8 1 बाहरी में 1 है। पोटेशियम 19 होता है तो 2 8 10 8 18 1, इसका मतलब बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है, कहीं पढ़ेंगे दूसरा जाएंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, एक तत्व के आइसोटोप, अब आइसोटोप पढ़ाए हैं हम तो बताएंगे। एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298, यदि इसमें इसके नाभिक में इतना न्यूट्रॉन हो तो उसकी परमाणु संख्या कितनी है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ पीछे पूछा, आरआर में पूछा है, एक तत्व के आइसोटोप, अब किसी तत्व का आइसोटोप ले लीजिए, मान लीजिए कि आइसोटोप लेते हैं, जैसे कि अगर मान लिया हाइड्रोजन है या कार्बन है, तो हाइड्रोजन का 3 होता है, 1 2 3। परमाणु संख्या आइसोटोप किसे कहते हैं, जिसका परमाणु संख्या 1 हो, मतलब प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या 1 हो, द्रव्यमान संख्या इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, 3, ये आपको प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम अलग अलग हो गया। पर एक तत्व का आइसोटोप समझिए पहले, आइसोटोप से माने समस्थानिक, जिसका स्थान समान हो, जिसका परमाणु संख्या समान हो, माने परमाणु संख्या समान हो, या प्रोटॉन की संख्या समान हो, या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, माने न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो। यदि नाभिक में इतना न्यूट्रॉन है, नाभिक में न्यूट्रॉन कितना 196, तो देखिए अब द्रव्यमान संख्या कितना है, फिर से मिटाते हैं इसको, 298, एक मिनट, 298, और सबके नाभिक में जोड़ दिया न्यूट्रॉन कितना है, 196 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 102 आया, 102 द्रव्यमान संख्या, तो यही आपका इनकी परमाणु संख्या कितना है, तो 102, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये खाली घुमाया है, कुछ नहीं, बी आंसर हो जाएगा इसका, 77 80 तक जाएंगे, छोड़ देंगे हम, उसके बाद बताएंगे आगे। चलिए, परमाणु क्रमांक किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है, अभी बता रहे हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर हमेशा जेड,
एटॉमिक मास ए। तो पूछा परमाणु क्रमांक को, परमाणु क्रमांक किस अक्षर द्वारा, तो आपका जेड द्वारा, तो सी आंसर लॉक करेंगे। आगे बढ़िए। किसी तत्व की परमाणु संख्या, एक मिनट, किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है, परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है किससे, जेड को मतलब कह रहे हैं तो आपको प्रोटॉन से निश्चित किया जाता है, एकदम कंफर्म है। इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मान लीजिए डोनेट कर दिया, मान लीजिए सोडियम का अगर 11 है तो बार बार समझा रहे परमाणु संख्या 11, प्रोटॉन संख्या भी 11, इलेक्ट्रॉन संख्या भी 11, लेकिन अगर मान लीजिए प्लस चढ़ गया इस पे, अगर आयन बना लिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन घट गया ना जी, दे दिया किसी को, तो परमाणु ये 11 हुआ, ये भी परमाणु संख्या 11 हुआ, इसका प्रोटॉन संख्या 11 हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो घट गया, इलेक्ट्रॉन 10 हो गया ना, तो इक्वल नहीं हुआ। ये केस कॉमन केस है, जेड बराबर पी बराबर ई बराबर लागू होता है, लेकिन जब आयन चढ़ता है तो ये प्लस बराबर लागू नहीं होता है, ठीक ना। तो इसका आंसर अभी देखते हैं क्या करें। तो कह रहा है किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है, एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक अणु में न्यूट्रॉन की संख्या, नो न्यूट्रॉन की संख्या तो बिल्कुल नहीं, तो इलेक्ट्रॉन संख्या बिगड़ा जाएगा क्योंकि अभी दिखा है, आयन में दिखा दिया आपको। एक तत्व की संयोजकता, नो। एक अणु प्रोटॉन की संख्या, बिल्कुल सही, जेड बराबर पी तो ऑलवेज रहेगा, ये ऑलवेज रहेगा, लाइफ टाइम की बात है, रिचार्ज हो गया तो रिचार्ज, एक बार शादी हो गया तो हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आइए, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, पहले तत्व खोजिए, बांट दिया है के एल एम में, 286, 2 8 10 14 है, 14 का बताइए परमाणु कौन होगा, उस तत्व का नाम बताइए, तो तत्व का नाम सिलिकॉन है, सोडियम 11 होता है, मैग्नीशियम 12, पोटेशियम 19 होता है। तो आज 80 तक है, 80 के बाद नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे और देखते हैं कितना आप लोग बनाइए, आप लोग को भी काम बनाना है, सब हम ही प्रैक्टिस नहीं करवा देंगे, ठीक ना। सब प्रीवियस टोटल प्रीवियस ईयर है, इसीलिए इस बुक को उठाते हैं ताकि आपका मैक्सिमम रिवीजन हो जाए, हो सकता है एक वीडियो इस पर और बना दें ताकि आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए, लेकिन पहले आप लोग सारे स्टूडेंट को हमारा नम्र निवेदन है कि परमाणु संरचना का जितना वीडियो है 5 4 6 पहले उसको देख लें, जब भी टाइम मिले तब आप बनाएं क्वेश्चन, तो आपको इजी लगेगा और आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद सबको, और बढ़िया से देखेंगे, बारीकी से बनाएंगे, समझ के बनाएंगे और कमेंट करेंगे वीडियो पर कुछ भी दिक्कत, और दूसरी बात सबसे बड़ा एक लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें ताकि मेरा मेहनत भी सार्थक हो, ठीक है। इसलिए आप जरूर शेयर करेंगे सबके पास। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद सबको।